देश में लगातार बढ़ रही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक देखने को मिल रही है। देश में 160 हो गई है ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या और सबसे ज्यादा असर उसी सूबे में दिख रहा है जहां दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा था, महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के केस भी सबसे ज्यादा वहीं से आ रहे हैं। कुमार कुंदन, देखिए, बूस्टर डोज की बात हुई। मैं अभी जो आंकड़े देख रहा हूं जो कोविन डैशबोर्ड पर लाइव हैं, देश में अभी करीब 83 करोड़ लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी है, करीब 55 करोड़, थोड़ा सा कम, जिनको सेकंड डोज लगी है। अगर परसेंटेज देखें तो अभी 88% के आसपास लोगों को जो एलिजिबल है हम फर्स्ट डोज लगा पाए हैं और 56% है जिनको सेकंड डोज लगा पाए हैं। यानी करीब आधे लोग हैं जिनकी सेकंड डोज फुल वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। ऐसे में क्या हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है और हमारे पास क्या वो संसाधन है कि हम लोगों को बूस्टर डोज लगा सकें, या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है? देखिए सर, जहाँ तक संसाधन की बात है और वैक्सीन की बात है तो हमारे पास इतने संसाधन हैं कि एक दिन में हम करोड़ों वैक्सीन लगा सकते हैं और हमने करके भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो या फिर दूसरे 1-2 दिन ऐसा हमने टारगेट किया जिस दिन वैक्सीन डे के तौर पे मनाया और बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई। बड़ा सवाल ये है कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन तो हमारे पास इतना है कि हम विदेशों को सप्लाई कर रहे हैं कोवैक्स प्रोग्राम के तहत। अब सवाल ये है कि कितने लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगाया जाए। सरकार हर घर दस्तक भी प्रोग्राम चला रही है जिसमें कि लोगों के घर घर जाके वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। कुछ जगहों पर भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग लगवाना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, क्या उनके लिए बूस्टर डोज पर सरकार विचार कर रही है? सरकार के पास वह एक चुनौती है और कई सारे जो डिटेल्स आए हैं वो डिटेल्स ये कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार की परेशानी इस बात को लेकर है कि सरकार सोच रही है सबसे पहले एक बड़ी आबादी जिनको एक डोज भी नहीं लगा, पहले उनको एक डोज दे दिया जाए, उसके बाद फिर हम बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि सरकार और डेटा एनालाइज कर रही है। सरकार मान के चल रही है कि विदेशों में जहां जहां बूस्टर डोज लगाए गए हैं वहां क्या स्थिति है, एक बार उसका डेटा एनालाइज किया जाए। आपने बड़ा अच्छा कहा। सबसे बड़ी बात, देश की बड़ी आबादी को कोरोना हो गया है। मैं आता हूं, आपकी बात और आगे करेंगे, अभी आपसे बात करेंगे। कुमार, डॉक्टर कॉल, बूस्टर डोज को लेकर क्या एनालिसिस है और कितना जरूरी है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए? बिल्कुल, ये 3-4 महीने से हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डेफिनेटली मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे हो जाते हैं। डॉक्टर अंशुमान ने भी मेंशन किया, बूस्टर लगाते हैं एंटीबॉडी ऊपर जाता है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और बूस्टर साथ में है, मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। अभी जितने भी आईसीयू आप देखेंगे मोस्टली उसके अंदर लोग ऐसे हैं जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड जिनके ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है लेकिन उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। बूस्टर्ड पेशेंट्स बहुत ही कम आपको आईसीयूज में अमेरिका में दिखेंगे। बूस्टर बिल्कुल लगाना चाहिए। प्रायोरिटी पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलना चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मिलना चाहिए, वरना सिस्टम क्रैश होने का बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आप चूंकि मुंबई में हैं और थोड़ा सा मैं इसको मुंबई सेंट्रिक ये सवाल करना चाहूंगा कि जब भी कोरोना के किसी भी वेरिएंट या किसी भी लहर की दस्तक होती है, हम ये देख रहे हैं ये पैटर्न कि मुंबई सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। वहाँ फैटेलिटी रेट भी ज़्यादा है, वहाँ पर संक्रमण के मामले भी ज़्यादा हैं। इसके पीछे की वजह क्या आप मान रहे हैं, तब जबकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ जनरेट हो सकती हैं, बावजूद इसके ऐसा क्या हो रहा है? क्या लोग सेंसिटाइज नहीं है कोरोना को लेकर या फिर मशीनरी उतनी कैपेबल नहीं है? क्या दिखाई दिया एज ए डॉक्टर आपको? जी, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है मुंबई की, चाहे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें या कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। जल्दी टेस्ट होते हैं, ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रादर हमारे पे लोड ज्यादा हो रहा है, ये कारण है। जल्दी से जल्दी में हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि बूस्टर डोज सबको मिलनी चाहिए, प्रेफरेबली उनको, जैसे जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा है कि फरवरी में सिस्टम क्रैश हो सकता है, जैसा सेकंड वेव में हम देख चुके हैं। और बाकी कोविशील्ड की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से घटा के 1 महीना कर देना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।